हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग कैपेसिटर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। और आज के क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि आज की ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आपके लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही मज़ेदार क्लास है। और बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ और आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर जो हमारा अध्याय 4 चल रहा है, लेसन 4, ठीक है। और ये हमारा यूनिट 1 जो है बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। बस कैपेसिटर करवाना है, संधारित्र। उसके बाद 3, 4, 5 इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल की क्लासेस है वो करवाएंगे। उसके बाद हमारा कैपेसिटर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पे आ जाएंगे, जब धारा आवेश जो है वो चल रहा हो। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, आवेश रुका हुआ है। ये अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। व्हेन द चार्ज इज ऑन रेस्ट, जब आवेश रुका हुआ हो। अध्याय 5 या सीधे सीधे कहिए यूनिट 2 से हम पढ़ेंगे कि आवेश चल रहा हो, गति कर रहा हो। चलिए, तो ये है एक पतली सी सीट, एक यहाँ और एक यहाँ। एक संग्राहक है और एक जो है वो संघनक है। जिस पर पॉजिटिव है वो संग्राहक, और जो जिस पे पॉजिटिव नहीं है, एक संग्राहक और एक संघनक। ये संग्राहक और ये संघनक। और ये देखिए, ये अनंत लंबाई की सीट है। ऐसे भी अनंत और ऐसे भी अनंत, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये ऐसे भी अनंत होगा, पतली सी सीट है। आप इस तरह से एज लाइक मान सकते हो इसको, ठीक है। ये अनंत टाइप का, ऐसे में भी अनंत होगा और ऐसे में भी अनंत होगा, लंबाई और चौड़ाई। ये पतली सी सीट है। तो दो हमने पतली सी सीट रखी है समानांतर, क्योंकि समानांतर पट्टिका है। तो समानांतर हमने दो पट्टिकाओं को रखा, शीट को रखा। और हमें पढ़ना है समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। तो एक पर हमने आवेश पॉजिटिव रखा, एक पर हमने नेगेटिव रखा, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे ये दो समानांतर शीट है, पतली सी शीट है, तो इसमें हम कहाँ कहाँ जो है वो सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहले ई निकाल लेते हैं, बाद में कैपेसिटर धारिता निकाल लेंगे। तो एक सीट के इधर, एक सीट, दोनों सीट के बीच में, और एक यहाँ। एकदम बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। तीन जगह से हम निकाल सकते हैं। एक यहाँ, एक यहाँ, और एक शीट के बाहर, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, यानी सी का वैल्यू चाहिए इसके हिसाब से। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने लिखा कि माना एक्स और बाई, ये एक्स और ये बाई, माना एक्स और बाई एक समानांतर पट्टिका संधारित्र। ऑब्वियसली ये एक्स है, इसको हमने एक्स रखा है, इसको हमने बाई रखा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो लिखा कि माना कि एक्स बाई एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है, जिसे एक्स संग्राहक, पिछले क्लास में भी हमने संग्राहक यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे, जिसे एक्स संग्राहक तथा बाई संगणक है। और दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी को हमने क्या रखा, यहाँ पर देखिए, दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी को हमने डी रखा है। तो यहाँ पे ये डी है, ठीक है। दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी डी है तथा प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, प्रत्येक का एरिया जो है वो ए है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र नहीं, क्षेत्रफल की बात करें, प्रत्येक का एरिया ए है। तो कहा गया संग्राहक पट्टिका पर क्यू आवेश के दिया जाने पर चालक के सतह पर संग्राहक पट्टिकाओं पर आवेश क्यू दिया गया है, जिस कारण चालक के सतह पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इसको हम सिग्मा कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सिग्मा कहेंगे। आवेश के पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना हो जाता है जी, सिग्मा हो जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको इतना लिखना होगा आप लोग को, ठीक है। अब हमको पता है कि कैपेसिटर सी बराबर क्यू बटे बी। हम इसको अच्छे से यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए, सिंपल समझिएगा, दो पतली सी शीट है, एक पर हमने पॉजिटिव चार्ज, एक पर हमने निगेटिव चार्ज। क्षेत्रफल दोनों का ए है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी डी है, ठीक है। और हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता, ठीक है, हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता सी बराबर जो होता है वो क्यू बटे बी होता है। हमने इसको हमने इसको समीकरण 1 माना। तो यहाँ पर हम बनाते चलते हैं, ठीक है। वी नो दैट, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V। हमें इसी C की वैल्यू चाहिए जी, इसी C की वैल्यू चाहिए।
तो संधारित्र की धारिता C बराबर हमें क्या निकला, Q बटे V। अब देखिए यहाँ पर जो है वो Q क्या है हमारा, इसको हम और ऊपर करते हैं। Q जो है वो हमारा संग्रहक पट्टिका है, जहाँ बिल्कुल अच्छे से कर देते हैं हम लोग। Q जो है वो हमारा संग्रहक पट्टिका है, ठीक है, संग्रहक पट्टिका, ये हमारा Q हमारा संग्रहक पट्टिका है। और V जो है विभवांतर होता है। देखिए संग्रहक और संगणक पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर V, संग्रहक तथा संगणक यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो V है, ठीक है। तो V बराबर हमने लिखा कि संग्रहक तथा संगणक पट्टिकाओं के, संग्रहक तथा संगणक पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर, ठीक है। और विभवांतर को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। और V बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इंटू डी, यानी विद्युत क्षेत्र E और D जो होता है वो दोनों के बीच का अंतर होता है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा ये आवेश C बराबर Q बटे V हमने इक्वेशन 1 माना। और V जो होता है वो संग्रहक तथा संगणक पट्टिकाओं के बीच का अंतर होता है, विभवांतर होता है, सॉरी बीच का विभवांतर होता है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। और V बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमने पीछे भी पढ़ा था, E इंटू डी होता है। E जो होता है विद्युत क्षेत्र हुआ और D जो हो गया दोनों पट्टिकाओं के बीच का अंतर, D जो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने V बराबर E इंटू डी, इसको हमने समीकरण 2 माना, ठीक है। और देखिए ये जो आपने यहाँ पर देखा कि इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है जी, ये सिग्मा है। और सिग्मा बराबर हमने फॉर्मूला पीछे भी पढ़ाया था पिछले क्लास में, ठीक है, कि सिग्मा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Q बटे A। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा होगा, सॉरी यहाँ पे नहीं है, Q बटे A होगा हमारा सिग्मा बराबर फॉर्मूला। सिग्मा की वैल्यू जो होते हैं, सिग्मा का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पर कहीं तो होगा, सिग्मा के बारे में लिखा हुआ नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व हम इसको कह सकते हैं। देखिए सिग्मा जो है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, हाँ यहाँ है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। तो सिग्मा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Q इंटू ए, इसको याद रखेंगे। सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू ए। और देखिए पहला हमें क्या निकला फॉर्मूला कि C बराबर होता है Q बटे B, इसी C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा हमने विभवांतर V बराबर ई डी, इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है, विभवांतर V बराबर ई डी। और जहाँ पर E की वैल्यू, E बराबर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए अच्छे समझिए, E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E बराबर जहाँ E बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इस पेपर को हम इधर उलटते हैं ताकि आपको, हम इसलिए लिख रहे हैं ना ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और हमने अभी क्या देखा कि सिग्मा बराबर होता है Q बटे आवेश बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो सिग्मा बराबर Q बटे A और E बराबर जो है सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। और हमने अभी पढ़ा कि E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम सिग्मा का मान रखेंगे, ठीक है, हम कहेंगे कि सिग्मा का मान रखने पर, तो सिग्मा का जो मान है वो Q बटे A है। तो E बराबर सिग्मा के जगह पर हम लिख दे Q बटे A और बटे एप्सिलॉन नॉट। समझिए इस चीज़ को, देखिए ये यहाँ पर आपको दिख रहा है सिग्मा बराबर Q बटे A है, तो E बराबर सिग्मा के जगह पर हमने क्या रख दिया, सॉरी E बराबर QA, E बराबर जो है, सॉरी E बराबर जो है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हमने क्या कर दिया, E के जगह पर क्या कर दिया, Q बटे A सॉरी सिग्मा की जगह पर Q बटे A लिख दिया बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E बराबर, इसी चीज़ को, यही पेपर आप अच्छे से देखिए, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है। तो E बराबर सिग्मा की वैल्यू क्या है जी, सिग्मा की वैल्यू है, देखिए यहाँ देखिए सिग्मा का वैल्यू Q बटे A। तो यहाँ पर सिग्मा की जगह पर हमने Q बटे A बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसके नीचे 1 होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q बटे A और गुणे 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी E की जो वैल्यू हमें क्या निकला, E की वैल्यू हमें निकला Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखिए होगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे कि E का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर हमें सिर्फ C की वैल्यू चाहिए, चाहे वो कैसे निकले, ठीक है।
ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 जो है वो हमें पता है कि v बराबर ई इंटू डी होता है, और ई के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, v बराबर ई की वैल्यू रखेंगे q बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए v बराबर q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें v की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से हमें किसका निकला वैल्यू, v का वैल्यू, और इस v की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम कहेंगे v का मान, अब हमें v की वैल्यू जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें c का मान निकल जाएगा। v का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में c बराबर हमें फॉर्मूला पता है q बटे v, और q, अब v की वैल्यू है q बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारा शायद ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे डी, सॉरी इंटू डी, q से q कट गया, तो हमें c की जो वैल्यू निकली, सॉरी c का जो हमें वैल्यू फाइंड आउट हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। इसको हम अच्छे से अगर एडजस्ट करके लिखे तो c बराबर कहेंगे कि एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ठीक है, तो संधारित्र की सॉरी जो हमारा टॉपिक था समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, तो हम कहेंगे समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता c बराबर, देखिए यहाँ पर है समानांतर पट्टिका संधारित्र, ये आपको दिख रहा है अच्छे से इंटरफेस, जिस बच्चे ने नोट्स खरीद रखा है उसको ये चीज़ आपको मिल गया होगा, देखिए दिख रहा है ना आपको, ये हमने अच्छे से सॉल्व करके दिखाया। तो समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता c बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अब सवाल है कि सर c क्या है, तो संधारित्र की धारिता d क्या है, दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी, a जो है पट्टिकाओं का क्षेत्रफल है, और यहाँ से हमें मिला कि c और a आपस में समानुपात है, तो हमने c पैरेलल a लिख दिया, c समानुपात a लिख दिया, और यहाँ दिख रहा है कि c d के व्युत्क्रमानुपाती है, तो c व्युत्क्रमानुपाती है d के, तो ये आपको यहाँ से दिख गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी केस नहीं पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको भी पता है शायद, ये इंपॉर्टेंट है, वो केस वाला जो है वो ज़्यादा सिर्फ सर में दर्द दे देगा, आपको ज़्यादा देखना नहीं है। पहला नोट कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता पट्टिकाओं के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अभी अभी हमने देखा कि ये देखिए क्षेत्रफल के समानुपाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा, हमने देखा कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अभी हमने देखा कि सी व्युत्क्रमानुपाती है डी के, है ना, ये अभी हमने देखा। जब समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत माध्यम निकल जाता है तो समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अगर एक कोई माध्यम आ जाएगा तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों पट्टिकाओं के बीच कोई परावैद्युत माध्यम निकल जाता है, ये निकल होना चाहिए, निकल जाता है तो समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था, देख लेते थोड़ा सा और होगा, एक लाइन नहीं काफ़ी है, इतना ही। ठीक है, तो ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये इतना नहीं ध्यान देना है, ये आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा फिर आपको। ठीक है, तो ये समझ में आया जैसे जैसे हमने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझाया, उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में। छोटा क्लास है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको संधारित्र की धारिता आपके बारे में समानांतर पट्टिका के रिलेटेड पूछता है एग्जाम में, तो हम कहेंगे कि जब हमें क्वेश्चन पूछेगा कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, तो हम कहेंगे ये फॉर्मूला एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, C बराबर एप्सिलॉन नोट ए इन वाई डी। ठीक है, एप्सिलॉन नोट इंटू ए वाई डी, ये आपको निकालना था। हमें C की वैल्यू, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए C की वैल्यू, और हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से C की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलो देखो एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लो फटाक से, एक यहाँ से लो, जल्दी लीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं लाइव क्लास के बाद। एक स्क्रीनशॉट यहाँ और एक स्क्रीनशॉट यहाँ, ठीक है, बस बाकी 3-4 लाइनें तो आपने लिखी ली होगी। उम्मीद है कि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, काफ़ी छोटा है। अभी 3-4 क्लासेस और होगी हमारा कैपेसिटर में, फिर हम लोग आ जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, जो एक स्पेशल क्लास है, बिल्कुल उसको पीछे मत हटिएगा, उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एकदम बिल्कुल उसमें कंटिन्यू रहना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा 12th फिजिक्स में वो जो हमारा यूनिट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
याद रखिएगा इस चीज़ को। मिलते हैं अगले क्लास में, उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा लगा होगा। और हाँ, जब भी हम शॉर्ट क्वेश्चन की क्लास लगवाते हैं उसको बिल्कुल भी मिस ना किया करिए, बहुत पछताइएगा बाद में नहीं तो। ओके।